यूपीएससी रामगंज को अपग्रेड कर यूसीएचसी बनाया गया है। श्रीमान राजस्थान द्वारा इसका उद्घोषण किया गया है। आपको बता दें कि आज 3 साल बाद भी यूसीएचसी के आधार पर काम नहीं हो पा रहा है। यूएचसी के आधार पर स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जिसके अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, 4 लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट एक शामिल है। यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था नहीं है, कोई चतुर्थ श्रेणी चपरासी नहीं है। मरीजों की सहूलियत के लिए जो इवनिंग आउटडोर शुरू किया गया था वो बंद कर दिया गया है, उसके लिए स्टाफ नहीं है। आपको बता दें कि मरीजों को जो ग्लूकोज और इंजेक्शन लगाने की सहूलियत दी जा रही थी उसे भी बंद कर दिया है। स्टाफ न होने के कारण विधायक आमीन कागजी के द्वारा 7.25 करोड़ रुपए लगाकर जो विस्तार किया गया था वो सारी सुविधाएं सरकार द्वारा अपने नए नियम लागू करने के रामगंज क्षेत्र की जनता पर जुल्म अत्याचार ढाया जा रहा है। सरकार को अपनी पॉलिसी बदलकर यहाँ की जनता के लिए राहत प्रदान करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सेवाएं कब शुरू होंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में। आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंज, जो कि जच्चे खाने के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस जच्चे खाने यानी कि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने में काफी मशक्कतें आई, काफी मेहनत से, कड़ी मेहनत से इस जच्चे खाने को 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। अभी ये हॉस्पिटल पूरा बनकर तैयार भी नहीं हो पाया था। इसकी सुविधाएं पेशेंट पूरी तरह नहीं ले पा रहे थे। उसी के चलते यहाँ के जितना भी स्टाफ था उसको यहाँ से वापस बुला लिया गया। यहाँ क्या परेशानी आ सकती है यहाँ बंद होने से, और ये अभी फिलहाल जच्चा खाना जो है बंद होने की कगार पे, आखिर क्या कारण है इसके बंद होने पे, आखिर क्यों ये बंद हुआ, सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेख हाजी निजामुद्दीन। हम उनसे जानेंगे और बताएंगे कि क्या वजह है, किन कारणों की वजह से इस हॉस्पिटल को बंद किया गया। हाजी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद इस स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया गया, जो कि अब बंद होने की कगार पे है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि विधायक अमीन कागजी साहब ने और अशोक गहलोत साहब ने 2020 में इसका उद्घाटन किया था 50 बेड के अस्पताल जच्चा खाने के। उसके बाद में ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र बना, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अब जब वो बन चुका है तो उसकी पूरी फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। यहाँ पर जो सैटेलाइट का जो स्टाफ लगा हुआ था, जो अपने किशनपुर के अंदर बना हुआ अमीन कागजी साहब ने बनाया है, तो उस सैटेलाइट का स्टाफ सारा यहाँ मौजूद था। एकाएक उस स्टाफ को यहाँ से ले गए। अब आप ये देखें कि उनको ले जाने से यहाँ के मरीजों पे भार टूट पड़ा है। 7.25 करोड़ रुपया लगाने के बाद में और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद में सरकार की तवज्जो इस अस्पताल की तरफ नहीं है। रामगंज कितना घना आबादी वाला क्षेत्र है, इसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ पे कोई व्यवस्थाओं को नहीं देखा और यहाँ के स्टाफ को नहीं दिया। और स्टाफ ना दे करके, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, बहुत कुछ कमियां हैं। यहाँ पे 4th क्लास भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है। उसके बावजूद हम अस्पताल को चला रहे थे, लेकिन फिर सरकार को न मालूम क्या सूझी कि यहाँ से सारे स्टाफ को ले गए और ले जाने के बाद में उन लोगों ने वहाँ पर उसको चेक किया और अभी वो डॉक्टर इन्होंने 4 दिन के लिए हमारे को वापस दिए हैं कि भाई 4 दिन आप इसको रख लो। तो हम 4 दिन तक क्या करेंगे? हमें स्टाफ चाहिए रामगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए। हाजी साहब, जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रामगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अभी जो एक जो स्टाफ यहाँ से गया है सैटेलाइट के लिए, तो कितना स्टाफ था, और अभी जो ईसीएस द्वारा जो डॉक्टर भेजे गए वो कितने भेजे गए, तो कितनी जरूरत है और कितने यहाँ है? देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम थी वो तकरीबन 10 से 12 की थी, जो सैटेलाइट की थी, और तकरीबन 30 नर्सिंग स्टाफ थे। और एकाएक उनके चले जाने से जो हमारा इवनिंग का जो प्रोग्राम हुआ करता था, जो इवनिंग यहाँ से चला करती थी, आज सारा लग चुका है इसलिए, तो उसमें हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इवनिंग के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं दी जाती थी वो खत्म हो गई है, उसको बंद करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास ना स्टाफ नहीं है, इसलिए।
अब जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वापस से चालू करा जाए तो ये किसके हाथ में, कौन इसको चालू कर सकता है और यहाँ जो स्टाफ है उसकी कमी कौन पूरी कर सकता है? देखिए, इस सिलसिले के अंदर हालांकि विदेश में है हमारे विधायक महोदय, उन्होंने विधायक महोदय विदेश में होने के बावजूद वहाँ से फोन किया, सीएमएचओ साहब को किया, डायरेक्टर साहब को किया और जो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर थे उनको किया और उनको करने के बाद में उनसे कोशिश ये करी कि भाई यहाँ की व्यवस्था है, आप सुचारू रूप से चालू कर दो, उसके बाद में आप स्टाफ ले जाओ, हमें कोई एहसास नहीं है। लेकिन एक न सुनी गई और उसके बाद में यहाँ पे जो है मतलब इसको मरीजों को परेशानी के आलम में छोड़ दिया गया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कितनी ओपीडी यानी कि पेशेंट कितने रोज आ रहे थे, अब कितने पेशेंटों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे 1000 से ऊपर तक मरीज आ रहे थे पर कल की तारीख में, हाँ, इनके जाने के बाद में 460 लोगों का पर्चियां बनी, क्योंकि एक विंडो बंद हो गई। एक विंडो बंद होने के बाद में 2 विंडो पे हम जो है नाम लिखा करते थे, पर्चियां बनाया करते थे। एक विंडो बंद हो जाने के बाद में 460 लोगों की पर्चियां बनी। बकाया लोग मायूसी लेकर के यहाँ से गए और ये मायूस जाना ये हमारे लिए मुनासिब है। जैसे हमारे साथ शेख हाजी निजामुद्दीन, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से 7.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया हुआ स्वास्थ्य केंद्र जो अभी पूरी तरीके से अपनी रफ्तार भी नहीं पकड़ा था और उसके सारे स्टाफ को एक एक यहाँ से भेज दिया गया और यहाँ जो इवनिंग इमरजेंसी चल रही थी वो भी अभी परिस्थिति में बंद हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रामगंज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ काफी बड़ी घनी आबादी है, अगर इसके चलते अगर कोई परेशानी हो सकती है और ये स्वास्थ्य केंद्र जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस पे ताला लग चुका है, ये पूरी तरीके से अभी बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर कोई परेशान होकर पेशेंट यहाँ आ जाता है तो उसका क्या होगा? देखने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर ये जो बंद किया हुआ शहरी स्वास्थ्य केंद्र आखिर कब चालू होगा, आखिर यहाँ की सेवाएं पेशेंट को दोबारा कब मिलेंगी? कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, एक्सप्रेस न्यूज भारत, जयपुर।